ओपी शर्मा का आप सभी श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, हार्दिक अभिनंदन, आदाब। जैसा कि आप सभी श्रोतागण को ज्ञात है कि वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो क्यों न इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष इलेक्शन संबंधी बात ही करूं। तो आइए चलते हैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बता दूं कि पुराने लखनऊ में दंगों का एक इतिहास रहा है। मेरे ही लखनऊ में नियुक्ति काल के दौरान 3 दंगे हुए थे, परंतु जहां तक दंगों की बात की जाए तो उसमें 1974 और 1977 के दंगों को नहीं भुलाया जा सकता है। वर्ष 1977-74 के दंगों की भीषण विभीषिका के कारण और जन धन की हानि के कारण वर्ष 1977 में मुस्लिम संप्रदाय द्वारा निकालने जाने वाले धार्मिक जुलूस या यूं कहें आजादारी के जुलूस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध को हटाने के लिए मुस्लिम संप्रदाय द्वारा अनेकों बार प्रयास किए गए, आंदोलनरत हुए, परंतु कांग्रेस की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार एवं बहुजन समाजवादियों की सरकार होने के पश्चात भी इन जुलूसों पर से प्रतिबंध नहीं हट सका, जबकि ये सरकारें मुस्लिमों के वोटों का भरपूर लाभ उठाती आई हैं। इसी क्रम में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा वर्ष 1987, वर्ष 1997 और 1998 में भी इन जुलूसों पर से प्रतिबंध उठाने का प्रयास किया गया। उस समय केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्षी पार्टियां हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी मानसिकता का बताती आई हैं और यह भ्रम फैलाकर हमेशा उनका वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इस जुलूस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए तत्समय उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें एसएसपी लखनऊ के अतिरिक्त दूसरे पक्ष में मुस्लिम संप्रदाय के कुछ धार्मिक गुरु और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी रखे गए। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत चली और कई दौर की बातचीत चलने के पश्चात उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शिया वर्ग के मुसलमानों को क्रमशः प्रथम मुहर्रम, 7वीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम एवं 19वीं रमजान एवं 21वीं रमजान सहित कुल 9 जुलूस और सुन्नी संप्रदाय को बाराफात के अवसर पर मात्र 1 जुलूस, कुल 10 जुलूस निकालने की अनुमति मुस्लिम संप्रदाय को दे दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप कभी ये नहीं सोच सकते थे कि मुस्लिम
संप्रदाय को जुलूस पर से प्रतिबंध हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया जाएगा, परंतु यह हुआ, यह एक अजूबा सच है। इसके बाद भी मुस्लिम संप्रदाय द्वारा या विपक्षी पार्टियों द्वारा यह भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाया जाता है कि वह मुस्लिम विरोधी मानसिकता की है। अब मैं इसके अतिरिक्त कुछ आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जा रहा हूं, जिसके आधार पर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के प्रति कैसा सोचती है। अब मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके आधार पर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुस्लिमों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। पहला, अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम में 2.05 लाख अभ्यर्थियों को 881.70 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। दूसरा, 85% से अधिक अल्पसंख्यक महिला इन योजनाओं का लाभ पाने वालों की सूची में है। तीसरा, 96,3448 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को आजीविका का अवसर प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। चौथा, 4000 महिलाओं ने लेडीज विदाउट मेल श्रेणी के तहत हज यात्रा के लिए आवेदन किया। बीजेपी सरकार ने यह सुविधा वर्ष 1923 में उपलब्ध कराई। 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्ति के कागजातों का डिजिटलीकरण कराया गया। छठवां, वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2022-25 से 26 तक की अवधि तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमों को जारी रखने की मंजूरी दी गई। सातवां, 15 किलोमीटर के दायरे में जिन जिलों में अल्पसंख्यकों का अनुपात 25% से अधिक था, वहां संशोधित PMJD योजना लागू की गई। आठवां, प्रधानमंत्री द्वारा सऊदी अरब के शासनाध्यक्ष से अनुरोध कर भारत के मुस्लिमों को हज यात्रा का कोटा बढ़वाया गया। नौवां, इसके अतिरिक्त PM आवास योजना, मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना आदि 135 योजनाओं में अन्य समुदाय की तरह मुसलमानों को भी लाभ मिल रहा है। प्रस्तुत तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टियां यथा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य पार्टियां हमेशा मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को बरगलाकर, भ्रम फैला करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उनको खड़ा करके उनका वोट बैंक प्राप्त करने का काम किया गया है। ऐसे अवसर पर अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह समझना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि उनका हित किस पार्टी में निहित है और तदनुसार उनको अपने मतों का प्रयोग करना होगा। हाँ, यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उन मुस्लिमों से परहेज करती है जो दंगा फैलाते हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। उन मुस्लिमों से परहेज करती है जो उन्माद फैलाते हैं। उन मुस्लिमों से परहेज करती है जो सरतन से जुदा में विश्वास रखते हैं। उन मुस्लिमों से परहेज करती है जो माफिया एवं आपराधी तत्वों के रूप में अवैध धन अर्जित किए रहते हैं। ऐसे मुस्लिमों से परहेज करती है जो गलत तथ्यों के आधार पर फतवे जारी करती है
जो ऐसे मुस्लिमों से परहेज करती है जो आतंकवादी हैं या आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय देते हैं। परंतु हाँ, जो मुसलमान सामाजिक धारा में अच्छे हैं, उनको ये सोचना होगा कि उनके हित में कौन सी पार्टी खड़ी है, और अब यह समय आ गया है कि वह विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए गए भ्रम से आगे निकल करके सोचें कि उनका भविष्य किस पार्टी में निहित है, और तदनुसार अपने मतों का प्रयोग कर उस पार्टी को जिताने का प्रयास करें। मैं एक आम जनता के रूप में मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में आप निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे करके माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मैं आशा करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक, हमारे सभी वह मुस्लिम भाई जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं, सभी सनातनी भाई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे एवं अपना कमेंट भी इस लिए देंगे ताकि मैं वीडियो में दर्शाई गई कमियों को अपने अगले वीडियो में सुधार सकूं। जय हिंद।